दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, या फिर भगवान जो देगा वही ठीक है। इसके साथ ही अनेकों ऐसे मुहावरे हम भगवान की आस्था में पढ़ देते हैं, और जब भगवान में आस्था रखने और धैर्य और संयम रखने का असली मौका आता है, तब हमारी आस्था कहीं दम तोड़ देती है और हम भगवान को कोसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि भगवान को मैं ही मिला इस समस्या में डालने के लिए। दुनिया में और भी तो बहुत से लोग हैं, तो मैं ही क्यों ये सब सहन करूं। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि ये जीवन संघर्ष और परीक्षाओं से भरा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक न जाने हम कितने संघर्षों और परीक्षाओं से गुजरते हैं। कुछ परीक्षाओं में हम पास होते हैं तो कुछ में फेल, लेकिन जब तक हम पास नहीं हो जाते तब तक हमें ये परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और सच कहूं दोस्तों, इन परीक्षाओं और संघर्षों से हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। यानी सही अर्थों में कहें तो इन सब से भगवान हमें जीने का एक नया तरीका बताते हैं और हमें कामयाबी के रास्ते की ओर धकेलते हैं। दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि भगवान हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचते हैं, पर हम भगवान द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के कारण उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही इंसान हो तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी आपको हमारे जीवन में भगवान के महत्व को बताएगी। ये कहानी आपको भगवान की लीला और उसके परिणाम के बीच के अंतर को समझाएगी। अगर आप इस कहानी से सच में कुछ सीखना चाहते हो तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने, देखें और समझें। दोस्तों, एक बार एक किसान की आंधी और तेज बारिश में फसल बर्बाद हो गई। अब क्योंकि उसने खेत में कड़ी मेहनत की थी तो फसल खराब होने से वो बड़ा दुखी हुआ। उसका मन उदास हो गया और वो किसान परमात्मा से बड़ा नाराज होकर बोला, हे प्रभु, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तेज धूप और कभी ओले, यानी हर बार कुछ न कुछ कारण से मेरी फसल खराब हो जाती है। देखिए प्रभु, मैं ये जानता हूं कि आप परमात्मा हो, लेकिन माफ कीजिए, मुझे लगता है कि आपको खेतीबाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहता हूं वैसा मौसम हो, हर चीज मेरे मुताबिक हो। जैसे हर मौसम पर आपका हुक्म चलता है, ठीक वैसे ही हर चीज मेरे अनुसार चले। बस फिर देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भरता हूं। परमात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा और मैं कोई दखल नहीं करूंगा। अब किसान बड़ा खुश हुआ। अब गेहूं का मौसम आया और किसान ने गेहूं की फसल बोई। अब उसने जब धूप चाही तब उसे धूप मिली, और जब उसने पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले और आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। मन ही मन किसान अपने फैसले पर बड़ा गौरव महसूस कर रहा था। अब समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि फसल देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी और ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, परमात्मा को अब पता चलेगा कि फसल कैसे तैयार करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। कभी तेज आंधी, कभी तूफान, बस हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते रहे। अब कुछ समय बाद फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही वो फसल काटने लगा तभी एकदम से छाती पर हाथ रख के बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का कोई दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान अंदर से बड़ा दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। समय पर खाद, समय पर पानी आदि सब दिया गया। ऊपर से उसने आंधी और तूफान भी नहीं आने दिए, लेकिन फिर भी फसल इतनी खराब। अब बड़ा दुखी होकर वो परमात्मा से बोला, हे प्रभु, इस गेहूं की फसल के अंदर तो एक भी गेहूं का दाना नहीं है। बिना फल के
ये फसल मुझे बिना प्राण के शरीर के समान लग रही है। हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताओ कि इस फसल को ये क्या हो गया। अब परमात्मा हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, ये तो होना ही था। तुमने इस गेहूं के पौधे को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में इसे तपने दिया, न आंधी ओलों से इसे जूझने दिया, उसे किसी प्रकार की चुनौती का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए और इनमें कोई फल नहीं बन सका। अब भगवान ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा उनके सामने अपने बल की वजह से खड़ा रहता है और उस समय वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वो बल ही आगे चलकर उसे शक्ति और ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है और उस पौधे को मजबूत बनाता है। और यही शक्ति, यही संघर्ष उस पौधे के फल या दाने के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन तुमने तो इस पौधे से इस संघर्ष का मौका ही छीन लिया। तुमने न आंधी आने दी, न तूफान आने दिया, इसलिए यह पौधा तुमको कोई फल न दे सका। भगवान ने आगे कहा कि इस पौधे जैसे ही इंसानी जीवन है। जब जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, तब तब हम अंदर से मजबूत बनते हैं। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे जीवन को एक नया रास्ता दिखाती हैं। इसलिए इनसे बचो नहीं, बल्कि इनका अच्छे से सामना करो, क्योंकि ये आपकी कामयाबी के लिए ठीक वैसे ही ज़रूरी हैं जैसे इस फल में पौधे आने के लिए ये आंधी और तूफान ज़रूरी था। और इस प्रकार वो व्यक्ति सिवाय भगवान को निहारने के कुछ भी नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन के संघर्ष के साथ साथ उसके फल या परिणाम के बारे में बताती है। भगवान जब परीक्षा लेता है तो उसके पीछे कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां ना हों तो आदमी अंदर से खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नया नहीं सीख पाता और वो धीरे धीरे नाकामयाबी के दलदल में फंस कर रह जाता है। दोस्तों, ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना और हथौड़े से पिटना पड़ता है, और तब जाकर कहीं इतनी चुनौतियों से गुजरने के बाद उसकी स्वर्णिम आभा उभर कर आती है, जो उसे अनमोल बनाती है। इसलिए अगर आपको प्रतिभाशाली बनना है और कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले रह जाएंगे। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में कामयाबी चाहते हो तो भगवान के दिए अच्छे और बुरे दोनों फल अपनाना सीखो। कामयाबी और नाकामयाबी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी तो ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कभी बहुत कम मेहनत करने पर ही आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपका फर्ज है कर्म करना और फल देना भगवान के हाथ में है। आप अच्छे बुरे के बारे में भगवान को नहीं बता सकते, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है। आपको बस भगवान में विश्वास रखते हुए मेहनत करनी है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आशा करता हूं कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।